अपन हस्तिनापुर को पधारते भय तिनका आगमन सुनकर तमाम राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर राजमहल में लाए और राजमहल में महाराज सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर अर्घ्य पात्र कर आपका पूजन। व्यास जी के स्वास्थ्यचित होने पर राजरानी गंधारी कुंती ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि महाराज त्रिकाल तत्वदर्शी हैं, आपसे ये प्रार्थना है कि स्त्रियों के लिए कोई ऐसा पूजन व्रत बतलाइए जिससे हमारे पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहे और उनको सदा कल्याण रहे। इसके कारण से व्रत का पूजन का उल्लेख कर रहे हैं जो सदा लक्ष्मी स्तर रहकर होकर पैदा करेगी और श्री महालक्ष्मी जी का जो व्रत करेगा या पूजन करेगा प्रतिवर्ष अश्विनी कुमार कृष्ण पक्ष अष्टमी को जो इस व्रत को रखकर तब राजरानी गंधारी ने कहा कि महात्मन ये व्रत कैसे आरंभ होता है और किस विधान से पूजन होता है विस्तार से बताने का कष्ट करें। तो महर्षि ने कहा कि यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आरंभ करें और अष्टमी के दिन ही सुबह इस व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर के स्नान कर सचेल कपड़ा पहन करके ताजी दुर्वा महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण दे करके प्रणाम करना चाहिए। फिर घर में आकर 16 धागों का एक गाढ़ा बना के प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इसी प्रकार से 16 दिन तक 16 गांठ का एक गाढ़ा तैयार कर अश्विनी कृष्ण पक्ष अष्टमी को इस व्रत को रख करके मंडप बनाकर चंद्रवा तान कर उसके नीचे माटी का हाथी बनाकर उसमें महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके तरह तरह के पुष्प मालाओं से हाथी का पूजन कई पकवान से सुशोभित पदार्थों से नैवेद्य समर्पण करें और श्रद्धा सहित महालक्ष्मी का व्रत करने का आप लोगों को राजलक्ष्मी सदा स्तर रहेगी ऐसा विधान बता करके व्यास जी ने अपने आश्रम को प्रस्थान कर जाते भये। इधर समय अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन राजघरानों की नारियों ने नगर स्त्रियों ने महालक्ष्मी का व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी नर नारी गंधारी के साथ में प्रतिष्ठा मान हेतु के साथ देने लगी। कुछ थोड़ी सी नारी माता कुंती के साथ में व्रत आरंभ करती भई गंधारी जी के द्वारा कुछ देश भाव चलने लगा। ऐसा होते होते दिन में व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन अश्विनी कृष्ण पक्ष अष्टमी को वर्तित भया। उस दिन प्रातः काल नगर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया। तमाम नगर नारी राजमहल में गंधारी के यहाँ उपस्थित होकर के तरह तरह के महालक्ष्मी के मंडप माटी के हाथी बनवाने लगी, सजाने की तैयारियां होने लगी और गंधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठवान नारियों को बुलावा दे करके बुलाया था और माता कुंती को नहीं बुलाया गया और न कोई उत्सव में सूचना शामिल होने की दी गई। सारे नगर और राजमहल में तरह तरह के उत्सववान धुन गूंजने लगे और जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी जानी गई। माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत का कोई तैयारी न करने पर इतने में महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन भीमसेन नकुल सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित होते भये अपनी माता को जिंदा देख करके अर्जुन ने प्रार्थना की कि माता इतनी दुखी क्यों हो, क्या हम आपके दुख का कारण समझ सकते हैं या आपका दुख दूर करने में हम सहायक हो सकते हैं। माता कुंती ने कहा बेटा यह जाति अपमान है और इससे बढ़कर कोई दुख नहीं। आज नगर की श्री महालक्ष्मी जी का व्रत उत्सव है और उस उत्सव में रात रानी गंधारी ने सारे नगर की आली अर्चना औरतों को मान दे करके बुलाया है, पर तुम्हारी ईर्षा बस मुझे अपमान का उत्सव में नहीं बुलाया गया। पार्थ ने कहा कि माता क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के महल में हो सकता है, आप अपने घर में क्यों नहीं कर सकती। तब कुंती ने कहा कि बेटा कर तो सकती हूँ पर साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता क्योंकि गंधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार किया है और पूजन का साज सजाया है, वह ऐसा बेटा तुमसे नहीं बन सकेगा और उनकी तैयारी उत्सव आज दिन भर से चल रही है। सो पार्थ ने कहा कि माता आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा फिरवावें। मैं आपको ऐसा हाथी पूजन के लिए बुला रहा हूँ जो आज हस्तिनापुर वासियों ने न देखा होगा और न पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत जो पूजनीय है उसको बुला करके तुम्हारी पूजा में शामिल कर दूंगा। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया
और पूजा की विशाल तैयारियां होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति ऐरावत को भेजने का पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांध करके धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंक दिया। इंद्र ने बाण से वह पत्र खोला और पढ़ा तो आश्चर्य में अर्जुन का लिखा हुआ था, पांडु कुमार ऐरावत तो मैं भेज दूंगा, पर इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र लिखो। क्योंकि पत्र पाकर के अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बना के हाथी उतारने की प्रार्थना लिख दी। वापिस उन्होंने मातिल सारथी को आज्ञा दी कि पूर्ण सजा करके हस्तिनापुर में उतारने की तत्काल कहा। महावत ने तरह तरह के साज सामान सजवाए। ऐरावत को देवलोक की इंद्रलोक की अम्र झूल डाली गई और सुवर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई। माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई। पैरों में घुंघरू स्वर्ण मणियों से बांधी गई। इतनी चकाचौंध हो गई कि मानो जात की आंखें नहीं ठहर सकती थी। इधर सारे नगर में हल्ला मच गया कि माता कुंती के घर संजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते से स्वर्ग से उतरकर पूजा जाएगा। सारे नगर की नर नारी बालक वृद्ध भीड़ में ऐरावत को देखने के लिए एकत्र होने लगी। गंधारी के राजमहल में भी इस बात की बड़ी चर्चा और चहल पहल मच गई। नगर की नारी पूजन की थाली लेकर के भागने लगी और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। देखते देखते सारा महल पूजा करने की वाली नर नारियों से ठसाठस भर गया और सारे नगरवासियों की ऐरावत के दर्शनों में गली सड़क और महल अटारियों में भीड़ जमा होने लगी। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने के लिए रंग बिरंगी चौक पुरवाए और नवीन रेशमी वस्त्र बिछवाकर हस्तिनापुर वासियों को तरह तरह से स्वागत की तैयारियां में माला फूल अबीर केसर हाथों में लेकर के पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर के ऐरावत स्वर्ग की बनाई रास्ते से बाणों से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके गानों की आवाज नगर के वासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन के लिए नर नारी जय जयकार के नारे लगाना आरंभ कर दिया। ठीक सायंकाल माता कुंती के महल के चौक पर उतर आया। तब तमाम नर नारियों ने पुष्पमाला अबीर केसर को चढ़ा करके स्वागत किया। महाराज धौंड पुरोहित के द्वारा उसका पूजन कराया गया। महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कराई गई। वेद मंत्रों द्वारा पूजन कराया गया। नगरवासियों ने महालक्ष्मी जी का पूजा कर स्वागत कर ऐरावत को पूजा को तरह तरह से मेवा पकवान लेकर के ऐरावत को खिलाए। ऊपर से जमुना जल पिलाया गया। पुष्पों की वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन व्रत नर नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया गया और व्रत के डोरा में 16वीं गांठ लगा करके लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया गया। फिर ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई भोजन की व्यवस्था की गई। व्रत नारियों को संतुष्ट किया गया। तत्पश्चात सभी व्रत नारियों ने महालक्ष्मी जी की घर दीपक जला करके प्रेम पूर्वक संपूर्ण पूजन आरंभ किया। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। छोड़ दिया 16 दर्शन अलग गिन लिया, चाहे एक जन गिन लिया तो वही के पास अपन चलत अन्ना संतोष हो तो अपन अपन बस सकार के बनने का कि बमनवा लक्ष्य स्टार्ट से चलोगा। पापा यह ऊंचो सोपुर पाटन गांव जहाँ के राजा मंगलसेन अभियंती दमयंती रानी ब्रह्मन बरुआ कहे कहानी 16 बोल की एक कहानी मोहे से कहा तो जागी जय महालक्ष्मी रानी। यह ऊंचो सोपुर पाटन गांव जहाँ के राजा मंगलसेन अभियंती दमयंती रानी ब्रह्मन बरुआ कहे कहानी 16 बोल की एक कहानी जय महालक्ष्मी रानी।
यह ऊंचो सुपुर पाटन गांव जहाँ की राजा मंगलसेन अभियंती दमयंती रानी ब्रह्मन बरुआ कहे कहानी 16 बोल की एक कहानी। जय महालक्ष्मी रानी। यह ऊंचो सुपुर पाटन गांव जहाँ की राजा मंगलसेन अभियंती दमयंती रानी ब्रह्मन बरुआ कहे कहानी 16 बोल की एक कहानी। जय महालक्ष्मी रानी। यह ऊंचो सुपुर पाटन गांव जहाँ की राजा मंगलसेन अभियंती दमयंती रानी ब्रह्मन बरुआ कहे कहानी 16 बोल की एक कहानी। जय महालक्ष्मी रानी। यह ऊंचो सुपुर पाटन गांव जहाँ की राजा मंगलसेन अभियंती दमयंती रानी ब्रह्मन बरुआ कहे कहानी 16 बोल की एक कहानी। जय महालक्ष्मी रानी। यह ऊंचो सुपुर पाटन गांव जहाँ की राजा मंगलसेन अभियंती दमयंती रानी ब्रह्मन बरुआ कहे कहानी 16 बोल की एक कहानी। जय महालक्ष्मी रानी। यह ऊंचो सुपुर पाटन गांव जहाँ की राजा मंगलसेन अभियंती दमयंती रानी ब्रह्मन बरुआ कहे कहानी 16 बोल की एक कहानी। जय महालक्ष्मी रानी। यह ऊंचो सुपुर पाटन गांव जहाँ की राजा मंगलसेन अभियंती दमयंती रानी ब्रह्मन बरुआ कहे कहानी 16 बोल की एक कहानी। जय महालक्ष्मी रानी। यह ऊंचो सुपुर पाटन गांव जहाँ की जय लक्ष्मी माता तुम्हें कौन से दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी तुम्हें ही जगे माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तू ही पाताल बसंती तू ही सुगगाता। कर में प्रभाव प्रकाशक भाव निधि माता। ओम जय लक्ष्मी माता जैसे घर तेरा वासो जही में गुण आता। ना कर सके सही कर ले मन नहीं है घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम्हें बिन आगे न होवे वासना।